नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एनालॉग आउटपुट वोल्टेज बेस पे क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो VFD बेस है। इसके पहले मैंने इतने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रखे हैं, जो एनालॉग इनपुट वोल्टेज बेस और एनालॉग आउटपुट वोल्टेज बेस। तो आप इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस PDF को डाउनलोड कीजिए। इस PDF को डाउनलोड करके इसका सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, और नहीं समझ में आता तो इसी सॉल्यूशन को प्रेस करके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और इसके पीएलसी प्रोग्राम के लिए भी लिंक है, तो आप उसको भी विजिट करके पीएलसी प्रोग्राम भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 5 था। एनालॉग ये कंट्रोल सिस्टम पे बेस्ड था। एक वाल्व की पोजीशन को हम कंट्रोल कर रहे थे एनालॉग वोल्टेज के थ्रू 0 to 10 वोल्ट। आज हमारा क्वेश्चन है कि एक VFD को कंट्रोल करना है एनालॉग वोल्टेज के थ्रू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर आप इस टाइप का एप्लीकेशन मिल जाता है कि एक VFD की स्पीड को कंट्रोल हम कर रहे होते हैं एनालॉग वोल्टेज के थ्रू 0 to 10 वोल्ट। तो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और इसके लिए हम पीएलसी प्रोग्राम कैसे राइट करते हैं और कैसे इसकी स्केलिंग करते हैं, ये आज हमको पता चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VFD बेस है। तो देखिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन AC मोटर कंट्रोलर हैज अ फ्रीक्वेंसी कंट्रोल VFD इनपुट ऑफ द 0 to 10 वोल्टेज DC which vary the output frequency from the 0 to 60 Hz. It's a drive a 3-phase induction motor that is rated at 1750 RPM at 60 Hz. The DC input to the motor controller is provided by a analog output from the PLC. The analog output is unipolar, that 10 volt 12 bit. Then what digital count must be programmed into PLC to output the appropriate voltage to run the motor at 1000 RPM? Calculate and write the PLC program for it. क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपके पास एक VFD है जो मीन्स 0 to 10 वोल्ट पे ऑपरेट होता है, और मीन्स ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, और जो इसकी रेटेड RPM है 1750 RPM चलती है 60 हर्ट्ज से। तो ये बोल रहा है अब मैं चाहता हूं कि 1000 RPM से उसी मोटर को चलाना है, तो मुझे कितना डिजिटल काउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एनालॉग आउटपुट कार्ड है, तो मैं जितना काउंट सब प्रोवाइड करूंगा उसी के हिसाब से मेरा एनालॉग वोल्टेज जनरेट होगा। तो क्वेश्चन में ये बता रखा है, इतने सारे डेटा आपको दे रखा है कि मीन्स 0 to 10 वोल्ट एनालॉग आउटपुट वोल्टेज आपको मीन्स ये वेरी करेगा 0 to 10 वोल्ट, और फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, और इसका रेटेड RPM है मीन्स मैक्सिमम RPM 1750 RPM एट 60 हर्ट्ज। देन द डिजिटल काउंट हमको चाहिए कि 1000 अगर RPM से मैं चलाना चाहता हूं मोटर को, तो कितना डिजिटल काउंट देना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजर बोलेगा कि हमको फ्रीक्वेंसी बेस चलाना, 1000 की जगह पे मैं 1200 RPM से चलाना चाहता हूँ, 5 RPM से चलाना चाहता हूँ, 10 RPM से चलाना चाहता हूँ, 15 RPM, कुछ भी यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये RPM की वैल्यू कैसे चेंज करेगा, इसके लिए हम पीएलसी प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे। पीएलसी प्रोग्राम राइट करने से पहले मुझे इसका सोल्यूशन पता होना चाहिए, इसको हम स्केल कैसे करेंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम एक मींस फार्मूला जनरेट करेंगे, सो दैट यूजर RPM चेंज करके डिजायर RPM जो RPM पर चाहे। क्वेश्चन में तो 1000 पर पूछा गया है, बट यूजर इसे 500 1000 या फिर 200 300 जितना RPM पे चलाना चाहे उस मोटर को RPM पे चला सकता है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों, और चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 एक VFD की स्पीड को कंट्रोल करने पे बेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है कि किसी VFD की स्पीड को कंट्रोल करना होता है 0 to 10 वोल्ट की हेल्प से। तो कुछ स्पेसिफिकेशंस है, हम पढ़ लेते हैं, देन आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ईजी है, बट इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये आपको पता होना चाहिए। देखिए VFD स्पीड कंट्रोलर जो एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल पे बेस है, क्या बोल रहा है कि जो एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल है वो 12 बिट का है, मीन्स 4096 काउंट देता है, 4096 काउंट देगा। तो इतनी मीन्स ये बिट का रेजुलेशन मैं शुरू से ही बताते आया हूँ कि कितना ये महत्व हमारे लिए रखता है। यही बताता है कि टोटल काउंट्स कितने मैं जनरेट कर सकता हूँ PLC से, और उसके हिसाब से कितना वोल्टेज जनरेट होगा वो डिपेंड करता है कि वो मेरा आउटपुट कार्ड कितने बिट का है। तो क्वेश्चन क्या है, 0 to 10 वोल्ट पे मेरा जो VFD है उसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 0 to 60 हर्ट्ज, मींस 0 वोल्ट पे 0 हर्ट्ज और 10 वोल्ट पे 60 हर्ट्ज, मींस फुल स्पीड पे मेरा वो मोटर चलता है। तो अगर जो मोटर मेरा ऑपरेटिंग मोटर है उसका जो फ्रीक्वेंसी है RPM है 1750 RPM है, इसकी मैक्सिमम RPM
अब जब भी एक VFD से एक मोटर को चलाएंगे तो उस मोटर के नेम प्लेट पे उसकी मैक्सिमम मींस ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी भी लिखी रहती है और मैक्सिमम कितना आरपीएम है वो भी लिखा रहता है कि वो मैक्सिमम कितना आरपीएम तक मींस कितने फ्रीक्वेंसी पे कितनी आरपीएम तक हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और तो ये आप वहां से डेटा ले सकते हैं कि 1750 मैंने यहाँ क्वेश्चन में दिया है, बट आप इस नेम प्लेट से जिस VFD से आप जिस मोटर को चलाना चाहते हैं उसके नेम प्लेट से आप पता कर सकते हैं कि उसकी मींस आरपीएम क्या है। तो 1750 आरपीएम, मैं एग्जांपल लिया कि 1750 आरपीएम मैक्सिमम आरपीएम है सॉरी, और 0 to 10 वोल्ट ऑपरेटिंग वोल्टेज है। मैं जो ये 0 to 10 वोल्ट जनरेट करूंगा और जो VFD की फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी 0 to 10 वोल्ट करस्पॉन्डिंग, 0 to 10 वोल्ट करस्पॉन्डिंग तो 0 to 60 हर्ट्ज मेरा फ्रीक्वेंसी वेरी करेगा और जो मेरा मोटर का आरपीएम है वो 1750 है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट डिजिटल काउंट मस्ट बी प्रोग्राम टू जनरेट एप्रोप्रिएट वोल्टेज फॉर 1000 आरपीएम। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि मैं इसको चलाना चाहता हूँ 1000 आरपीएम से, ये 1750 इसके आरपीएम है, मीन्स इतनी आरपीएम तक मैं चला सकता हूँ। रोटेटिंग पर मिनट आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेटिंग पर मिनट मीन्स। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि 1000 आरपीएम से चलाना चाहूँ तो कैसे मैं इसको चलाऊंगा, मीन्स कितना मुझे डिजिटल काउंट देना पड़ेगा, इसी के लिए मैं पीएलसी प्रोग्राम लिखूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने 1000 पूछा, यूजर आपसे 800 पूछ देता, मैं यूजर बोलता कि मैं 5 आरपीएम से चलाना चाहता हूँ, यूजर बोलता मैं 6 आरपीएम से चलाना चाहता हूँ, मैं 1000 से चलाना चाहता हूँ, मैं 1200 आरपीएम से चलाना चाहता हूँ। तो इसके लिए आपको कैसे पीएलसी प्रोग्राम राइट करोगे, तो सबसे पहले कैलकुलेशन बता देता हूँ, देन आफ्टर मैं पीएलसी प्रोग्राम भी बताऊंगा। तो मैं बोला एक फार्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट जो डिजिटल आउटपुट्स के लिए यूज होता है, आउटपुट मींस पोर्ट पे। तो डिजिटल काउंट क्या होता है मेरा पास, डिजिटल काउंट इक्वल टू डिजिटल काउंट इक्वल टू, यहां पे आरपीएम पे पूछा कि मुझे 1000 आरपीएम पे चलाना है, तो ऑपरेटिंग मींस ऑपरेटिंग में ऐसे एक फार्मूला लिखते हो, ऑपरेटिंग आरपीएम डिवाइड बाय टोटल आरपीएम मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट्स। ओवरऑल मुझे काउंट्स चाहिए। अब ऑपरेटिंग ये मेरा एक फ्रीक्वेंसी हो गया, मींस ये मेरा फार्मूला हो गया। अगर यूजर आरपीएम इंटर करना चाहता है, पहला बात कि अगर 1000 आरपीएम तो ऑपरेटिंग आरपीएम कितना 1000, बट टोटल आरपीएम है मेरा 1750, टोटल काउंट है मेरा मींस यहाँ पे 12 बिट है, तो 2 to the power 12 मींस 4096, 2 के पावर 12 इक्वल टू 4096, इतने मेरे काउंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल मींस ऐसे भी, अच्छा कई जगह आपको ऐसा भी मिल जाएगा 2 to the power n-1, नथिंग, कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता है, इससे 4095 आ जाएगा, और इससे 2 to the power n की मैं बात करूं तो 4096 आ जाता है। तो कैलकुलेशन में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता, एक काउंट का फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप इग्नोर करिएगा, अगर 2 to the power n-1 लिखा है तो आपको क्या ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये अगर यूजर आरपीएम इंटर करता है तो आरपीएम, अगर मैं आरपीएम यूजर चाहता कि मैं फ्रीक्वेंसी इंटर करूंगा, मैं फ्रीक्वेंसी से, मेरे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, मैं ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में 10 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूं मोटर को, मैं 20 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूं, 25 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूं, तब क्या करोगे आप। अभी तो यूजर आरपीएम पे चलाना चाहता, सपोज 1000 आरपीएम पे चलाना चाहता, 900 आरपीएम पे चलाना चाहे, 800 आरपीएम पे चलाना चाहे, तो ये फार्मूला वैलिड, यही सेम टू सेम फार्मूला मैं यहाँ पे। अच्छा मैं इसको दिखा दूं, डिजिटल काउंट डीसी इक्वल टू, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ऑपरेटिंग आरपीएम मेरा 1000 है, टोटल आरपीएम मेरा 1750 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट है 2 to the power n, अगर मैं इसकी सीधे सीधे वैल्यू लिखूं तो 4096, ये मेरा डिजिटल काउंट बन जाएगा। अगर आरपीएम पे चलाना चाहता, अगर 1000 के जगह पर 900 लिखता तो उसके हिसाब से यहाँ पर डिजिटल काउंट बन जाता है, डी माने डिजिटल, सी माने काउंट। अब डीसी मत समझ लेना, मींस डिजिटल काउंट है। अब अगर ये फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट करना चाहता तो मैं क्या लिखता, फिर भी लिखता डिजिटल काउंट। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर फ्रीक्वेंसी यूजर, मैं फ्रीक्वेंसी में मैं चाहता हूं कि 10 हर्ट्ज पे और मोटर चलाऊं, 12 हर्ट्ज पे चलाऊं, तो क्या लिखूंगा, मींस ऑपरेटिंग, यही फार्मूला रहेगा, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी में लिखूंगा, बट टोटल फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट्स, ये सेम फार्मूला, ऊपर वाला ही फार्मूला है, बट अगर आरपीएम बेस पे किया तो मैंने नीचे टोटल आरपीएम ले लिया, ऊपर कितना आरपीएम पे चलाना है। अगर वो फ्रीक्वेंसी बेस पे चलाना चाहता है तो मैं नीचे टोटल फ्रीक्वेंसी लूंगा, फिर देन आफ्टर मैं ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसमें अगर वो यूजर बोलता है कि मैं
15 हर्ट्ज पे चलाना चाहता हूं तो मैं क्या लिखता, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50, यहाँ पे ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 50, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है 60 हर्ट्ज है, तो 60 मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट 4096, इसके हिसाब से मेरा डिजिटल काउंट्स बन जाएगा। तो आप फ्रीक्वेंसी पे अगर बेस पे चलाना चाहते हैं तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लेंगे, नीचे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। अगर वो आरपीएम बेस पे आप इस VFD को चलाना चाहते हैं तो नीचे टोटल आरपीएम लिख सकते हैं, बहुत ईजी है। यही मींस आप इस फार्मूले से स्केल करके आप किसी VFD की स्पीड को आरपीएम से कन्वर्ट कर सकते हो। अगर यूजर आरपीएम से चलाना चाहते हैं, आप आरपीएम से चलाना चाहते हो कि आरपीएम इंटर करूंगा तो आरपीएम वाला ये टोटल आरपीएम नीचे लिख दो। अगर आप फ्रीक्वेंसी पर चलाना चाहते हो कि 10 हर्ट्ज में इंटर करूं तो 10 हर्ट्ज पे चले तो आप नीचे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसके हिसाब से डिजिटल काउंट जनरेट होगा और यही डिजिटल काउंट आपको वोल्टेज जनरेट करेगा आउटपुट पोर्ट पे वोल्टेज। तो हमारा वोल्टेज मैटर नहीं करता कि कितना वोल्टेज जनरेट हुआ। मैं अगर यहां पर डालूं 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे चलना है तो मोटर मेरी 10 हर्ट्ज पे चलनी चाहिए, यही मैटर करता है मेरे लिए। मैं बोलूं कि 1000 आरपीएम से मुझे चलाना है तो मैं मोटर की आरपीएम काउंटिंग करूं, 1000 आरपीएम इंटर करूं तो 1000 आरपीएम पर चलना चाहिए। हालांकि कितना वोल्टेज जनरेट हुआ आप भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने बहुत पहले ही बता रखा है। वोल्टेज का रेजुलेशन निकाल लीजिए, सबसे पहले वोल्टेज का रेजुलेशन निकाल लीजिए, कितना वोल्टेज है। VR वोल्टेज रेजुलेशन क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज 10 वोल्ट डिवाइड बाई इसका कितने बीट का टोटल काउंट्स 2 टू दी पावर n मींस 4096। आप इसको सॉल्व कर 2 मींस ये वोल्ट है हमारा, तो इसको सॉल्व कर 2.00244 ऐसे आएगा जब ये वोल्ट में आएगा। अगर आप इसको मिली वोल्ट में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.44 मिली वोल्ट ये मेरा बन जाएगा। तो वोल्टेज रेजुलेशन मिल गया 2.44 मिली वोल्ट मीन्स 2.44 मिली वोल्ट इक्वल टू एक काउंट। तो आपने जितना भी काउंट्स जनरेट किया है, सपोज अगर आपने 500 काउंट्स जनरेट किया है तो 500 काउंट मल्टीप्लाई बाय 2.44 मिली वोल्ट। अगर आप इसको वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जो भी वैल्यू आएगी 500 मल्टीप्लाई बाय 2.44 डिवाइड बाय 1000, क्योंकि मिली एक वोल्ट इक्वल टू 1000 मिली वोल्ट, 1000 से डिवाइड करके यहां से आपको वोल्ट मिल जाएगा। तो आप वोल्ट भी जनरेट करके बता सकते हो कि आउटपुट पर कितना वोल्ट जनरेट हो रहा होगा। मैं इस आरपीएम पे चलाना चाहता हूं 1000 आरपीएम पे। मैं अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊं, बहुत ईजी है, आप भी सॉल्व कर चुके होंगे अभी तक आई थिंक। और देखिए ऑपरेटिंग 1000 आरपीएम है और टोटल आरपीएम 1750 है और टोटल काउंट है 4096। इसको सॉल्व कीजिए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिजिटल काउंट। ठीक है, मैं कैलकुलेशन से बताता हूँ आपको। इसकी डिजिटल काउंट की वैल्यू आ रही है 2340 मीन्स 23 से 24 अप्रोक्सीमेट डिजिटल काउंट आएगी। डिजिटल काउंट्स इक्वल 2340 इतनी काउंट्स बनेगी। मीन्स अगर आप इतना काउंट्स जनरेट करोगे ना तो जाके ये मेरा 1000 आरपीएम से ये मेरा मोटर चलेगा। तो मेरा टोटल ओवरऑल काउंट मैं जनरेट करूंगा उसके हिसाब से ये मेरा मोटर चलेगा। तो ये इतनी काउंट्स जनरेट करना पड़ेगा। अगर मैं इतनी काउंट्स जनरेट किया तो ये किसी ने पूछ दिया कि एनालॉग पे आउटपुट पे वोल्टेज कितना जनरेट हो रहा होगा, तो आप इतना पता कर सकते हो। ये डिजिटल काउंट है। आपने रेजुलेशन VR कितना निकाला था, VR इक्वल टू निकाला था 2.44 मिली वोल्ट, आपने ये निकाला था। तो वोल्टेज ये VR जो होता है मींस वोल्टेज रेजुलेशन, यही बताता है कि एक काउंट की वैल्यू कितनी है। एक काउंट की वैल्यू कितनी है, 1 काउंट इक्वल 2.44 मिली वोल्ट। तो ठीक है, तो एक इतनी काउंट में मुझे वोल्टेज बताना 2340 में, तो बोथ साइड में मल्टीप्लाई करो 2340 मल्टीप्लाई बाय 1 काउंट इक्वल यहां पे भी 2340 मल्टीप्लाई बाय 2.44 मिली वोल्ट। अब इसका 2340 काउंट इक्वल इसका मल्टीप्लाई करके ये मिली वोल्ट में निकलेगा, तो मैं इसको 2340 मल्टीप्लाई बाई 2.44 इसको वोल्ट में कन्वर्ट करूं तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि 1 मिली वोल्टेज एक वोल्टेज इक्वल टू 1000 मिली वोल्ट। अच्छा, इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी वोल्टेज जनरेट करता है। मैं बता देता हूं अभी आपको। अच्छा, जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पे पता चल जाएगा कि इतनी काउंट्स जनरेट करने के लिए 5.71 वोल्ट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मींस अगर आउटपुट पे अगर इसके मींस एनालॉग कार्ड के या PPLC आउटपुट
के चैनल पर आप यूज कर देखोगे तो 5.71 वोल्ट आपको मिलेगा, इतना वोल्ट मिलेगा, इतनी काउंट आप दोगे तो इतनी वोल्ट मिलेगा और 1000 आरपीएम से ये आपकी मोटर चलेगी। तो ये था आप वोल्टेज को कैसे कैलकुलेट कर, वोल्टेज मैटर नहीं करेगा आपके लिए आउटपुट पे। अब मैं बस ये मैटर करेगा कि मैं 1000 आरपीएम डालूं तो 1000 आरपीएम से मेरी मोटर चलनी चाहिए, और 1000 आरपीएम मुझे अगर मैं डाला 1000 आरपीएम मैं इंटर किया एचएमआई से चाहे पीएलसी से, तो उसके अकॉर्डिंग कितना काउंट्स जनरेट होगा वो ये फार्मूला मुझे बताएगा। तो ओवरऑल ये फार्मूला मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात होती है तो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी नीचे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय टोटल काउंट से आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। हम इंडस्ट्री में मैक्सिमम टाइम बीएफडी की स्पीड को कंट्रोल करते हैं एनालॉग के थ्रू 0 to 10 वोल्ट, उसमें इस तरह हम स्केलिंग करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, मीन्स आपने समझा होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, सो डैट मैं जब भी इसकी पीएलसी प्रोग्राम लिखूँ या फिर कुछ न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको मिल पाए, और मैं काफ़ी एडवांस चीज़ें मैं बताऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, सो डैट आपसे ऑटोमेशन का कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। तब तक लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।